हेलो दोस्तों, आप सबों को जिया बुकानी का हार्दिक अभिनंदन और साथ ही नमस्ते एवं सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्लिप लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक होगा कि आखिर कब थमेगी गाज़ा में गदर। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलेंगे। क्योंकि अभी नई मैंने चैनल जारी किया है यूट्यूब पर, इसलिए सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि मेरा जो चैनल है ये अपडेट हो जाए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन की कहानी बहुत बरसों पुरानी है, बल्कि 100 बरस से लगभग इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच किसी न किसी बहाने से आए दिन आपको जंग होता आ रहा है। वैसे सन 1967 ईस्वी में इजराइल ने फ़िलिस्तीन के साथ निर्णायक जंग लड़ा था, जिसमें 3 मुस्लिम कंट्री को हराते हुए उन्होंने फ़िलिस्तीन की अधिक से अधिक ज़मीनों को अपने कब्ज़े में कर लिया था। तब से आज तक वो ज़मीन लगभग इजराइल के पास ही बना हुआ है। बीच बीच में न जाने कितने मर्तबा मुस्लिम संगठन, हालांकि मुस्लिम ओआईसी जो संगठन है जिसका हेड जो है सऊदी अरब है, लगभग 57 मुस्लिम कंट्री देश है, लेकिन कहावत वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तो कौन बनेगा। ये लोग संगठन में अपना शोर शराबा करते हैं कि अब हम इजराइल को सबक सिखाएंगे, तब सिखाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्योंकि एक कहावत है कि हमारे देहातों में कि सैया कोतवाल तो डर किस बात का। क्योंकि इजराइल ये जो जंग अपने से नहीं लड़ता है, बरसों से 100 साल पहले से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो ये जितने भी 1967 से लेकर अभी तक जितने भी जंग हुआ है, सारे जंगों में इसको पैदा करने वाला, इसको लाने वाला भी अमेरिका और ब्रिटेन है। और ये दोनों मुख्य रूप से इजराइल के ऊपर अपना सह दिए हुआ है। और इतना ही नहीं, इन दोनों के इजराइल और ब्रिटेन के अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसी देशों का इनके ऊपर हाथ है, लगभग नाटो का पूरा हाथ है। और यूरोपियन के कंट्री के साथ साथ अमेरिका कंट्री का पूरा इजराइल के ऊपर हाथ है। यही कारण है कि इजराइल इतना दिल खोलकर ये जंग को लड़ता है, वरना कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इजराइल फ़िलिस्तीन के सामने वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़िलिस्तीन के आजू बाजू से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्री ही घिरा हुआ है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री एक दूसरे का मुंह देखता है। कोई भी खुलकर फ़िलिस्तीन का साथ आज तक न दिया है, न देने की संभावना भी बन रही है। अभी अभी जब ये जंग सोचा था इसराइल ने कि हम ये जंग बड़ी आसानी से हफ्ता 10 दिन में खारिज कर देंगे, क्योंकि 67 का जंग उन्होंने मात्र 6 दिन में जीत लिया था, लेकिन अभी लगभग साल भर होने वाला है। लेकिन अब लग रहा है कि इसराइल को ये जंग महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसराइल के एगेंस्ट में आपको हुती से लेकर और हिजबुल्ला से लेकर हमास जैसे संगठन ने अपना मोर्चा खोल दिया है। और ये जंग थोड़ा सा इजराइल को कठिन लग रहा है, लेकिन वहीं मैंने आपको बताया कि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, ताइवान जैसी कंट्री का बिल्कुल सपोर्ट है। और एक अमेरिका ही पूरे दुनिया के लिए वैसे आपको मालूम है कि काफ़ी है। और इधर हम देखते हैं फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में, तो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आपको चीन, रूस, आपको उत्तरी कोरिया, यमन जैसे देश, तुर्की, ईरान, इराक जैसे देश तो शामिल है, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई खुलकर हाथ नहीं थाम रहा है। यही कारण है कि इजराइल का सपोर्ट जो है वो विश्व के ताकतवर देशों का सपोर्ट है, वही फ़िलिस्तीन का सपोर्ट ऐसे देशों का है जो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। यही कारण है कि आज भी पलड़ा जो है वो भारी है, वो इजराइल का है। इसकी समाप्ति जब भी होगा तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल के जीत से ही इसकी समाप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर फ़िलिस्तीन को जीतने का चांसेस कम है। वैसे फ़िलिस्तीन को छुपे हुए स्थिति में, छुपे छुपाए मुस्लिम कंट्री मदद कर सकता है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आएगा। इसलिए फ़िलहाल इस जंग को समाप्त होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर ये जंग का संधि हो जाए तो वो बात दीगर है, लेकिन जीतेगा जब भी तो चांसेज है कि इसराइल ही जीतेगा, क्योंकि इसराइल के साथ बड़े देशों का, आर्थिक स्थिति से संपन्न देशों का सपोर्ट है और सहयोग है। वैसे इधर कुछ
उस हमास से लेकर और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने इसराइल को कमज़ोर तो किया है, इसराइल को थोड़ा-सा कष्ट में लाया है, इसराइल के ऊपर दबाव तो बनाया है। उसकी लगभग देखा जाए तो इसराइल की भी लगभग 2000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं, जबकि इधर फ़िलिस्तीन का 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा लोग फ़िलिस्तीन का मारा गया है। इधर हाल फिलहाल में नेतन्याहू के खिलाफ में प्रदर्शन इसराइल में हुआ है, लेकिन इसराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू एक ज़िद्दी किस्म का इंसान है, वो सिलेंडर नहीं करेगा, जब तक जीतेगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो क्लिप लेकर आया था जिसका शीर्षक था कि आखिर कब गाज़ा में जंग गाज़ा में कब होगी जंग की समाप्ति। ये हमने आपको क्लिप लेकर आया था और ऐसा लग रहा है कि ये जंग गाज़ा में अभी इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है, जब तक कि इसका निर्णायक फैसला होता हुआ नहीं नज़र आएगा। यानी कि इसराइल जब तक जीतेगा नहीं तब तक ये गाज़ा का गदर जो है ये समाप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, अवश्य करें। तब तक के लिए अगला वीडियो क्लिप के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ज़िया बोकानी आपसे विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।